सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब हमजा कुछ बात कर लेते हैं हम मौसम की भी। मौसम दगा दे रहा है, वो जो कहा जा रहा है वैसा हो नहीं रहा है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था खासी बारिश हो रही है। हाँ, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई है जितना मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और क्योंकि आज के रोज़ इस्लामाबाद में मतलब जुज़वी तौर पर आलूद रहने के अलावा आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशगोई कर दी गई है। वैसे अब पता नहीं है पेशगोई किस हद तक दुरुस्त होती है, क्योंकि वैसे मौसम तो बारिशों का शुरू हो गया। अब देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा। वैसे गर्मी का वो जोर नहीं है जो पिछले हफ्ते था। हमने देखा कि वीकेंड पे कुछ गर्मी का जोर टूट गया था, लेकिन बारिशें जो एक्सपेक्ट की जा रही थी वैसी नहीं हुई हैं। अब ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या कोई नया सिस्टम दाखिल हो रहा है, नहीं हो रहा, कब तक ये सिस्टम रहेगा, अगर दाखिल हो रहा है। मानसून की बारिशों का भी कहा जा रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते से वो शुरू हो जाएंगी। तो इसी हवाले से जान लेते हैं। ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं। ज़हीर अहमद बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। मौसम के हवाले से बताइएगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतनी ही बारिश होनी थी, ऐसा ही मौसम रहना था? जी बिल्कुल, गर्मियों के मौसम में इसी तरह की बारिशें होती हैं। शाम के वक्त जो है वो वेदर डेवलप होता है और फिर वो कंटिन्यू करता है और सुबह वक्त भी उसको या वो बारिश का जाता है। और ये अच्छी खासी बारिशें हुई हैं पंजाब के तकरीबन ज़्यादातर इलाकों में जो है वो बारिश हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, कश्मीर के इलाकों में, तो ये मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश और अब मुख्तलिफ जगहों पर आंधी भी जो है वो तेज़ रफ्तार आंधी जो है वो भी चली है। तो इस वक्त भी जो है साहिवाल, फैसलाबाद, काड़ा और कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश हो रही है। तो दिन के वक्त तो मौसम ज़्यादातर जो है वो खुश्क और गर्मी हो जाया करेगा। आज भी इसी तरह ही है कि मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में जो है वो दिन के वक्त तो मौसम खुश्क और गर्म हो जाएगा, लेकिन शाम या रात के वक्त जो है वो फिर दोबारा पंजाब के बालाई हिस्सों में, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई हिस्सों में और कश्मीर में जो है वो फिर दोबारा डेवलपमेंट के चांसेस हैं। और फिर दोबारा एक स्पेल जो है वो रेनफॉल का आज रात को जो है वो फिर एक्सपेक्टेड है। जी ठीक है। ज़हीर साहब, ये भी हमें बता दीजिएगा कि मौसम, आपने हमें बताया मानसून की बारिशों की बात हो रही थी कि जून के आखिरी हफ्ते से बारिशें शुरू हो जाएंगी और शायद बारिशें ज़्यादा होंगी, कोई सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। देखें, जो ऑनसेट का है वो आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जून के लास्ट वीक में 27 से 30 के दरमियान जो बाकायदा मानसून की बारिशें हैं उनका आगाज़ हो जाने का इम्कान है और आगाज़ हो जाएगा। और मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में तो जो मानसून रेनफॉल्स हैं वो नॉर्मल एक्सपेक्टेड हैं कि जो मामूल की बारिशें हैं वो एक्सपेक्टेड होंगी। लेकिन पंजाब के जो नॉर्दर्न हाफ है पंजाब का, उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा कश्मीर में और जो शुमाली बलूचिस्तान है वहाँ पे थोड़ी सी मामूल से ज़्यादा बारिशों की, मानसून की बारिशें जो है वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन ओवरऑल एज अ होल अगर कंट्री को देखा जाए तो वो हम तकरीबन नॉर्मल रेनफॉल्स जो है, मानसून रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। कराची के मौसम के हवाले से सर बताइएगा, साहिली इलाकों की बात कर ली जाए, कराची की बात कर ली जाए तो मौसम कैसा रहेगा? कराची में तो इस वक्त सी ब्रीज जो है वो सेट हुई है और पिछले 3-4 दिन से सी ब्रीज सेट है। बादल आ जाते हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश जो है वो कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में हो जाती है। तो अगले 2 दिन के दौरान भी जो है वो सी ब्रीज का एक्सपेक्टेड है कि सेट रहेगी और हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश जो है वो कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल ठीक है। ज़हीर बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, मौसम का आपने हमें आगाह किया। शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा थी, वो कह रहे हैं गर्मियों की बारिश ऐसी ही होती है तो आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखिए, लेकिन शाम के औकात में यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। कराची के हवाले से भी उन्होंने मौसम का बताया है और अभी तो कुछ मकामात उन्होंने बताया जहाँ पर बारिश, लेकिन लास्ट ईयर कराची की सूरत हाल काफ़ी खौफनाक थी क्योंकि मानसून में पानी हो गया था कराची और कराची पूरा डूबा पड़ा था। बहुत ही बुरी हालत थी कराची की। लेकिन हमजा फिर अब मौसम की तो सूरत हाल हमने अपने व्यूअर्स को बताई है। अच्छा, यूरो कप अगर इकरा लोग फॉलो कर रहे हैं, मुझे पता है कि कुछ लोग बड़े शौक से देखते हैं। सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला खेल है फुटबॉल और यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में डेनमार्क और फिनलैंड के दरमियान मैच जारी था। डेनमार्क के फुटबॉलर को दिल का दौरा पड़ गया उस दौरान, बिल्कुल के ऊपर। बिल्कुल। और इसके बाद हमजा ये हुआ था कि मैच जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया था। कोपेनहेगन में हो रहा था ये मैच यूरो कप का और इस मैच के दौरान डेनमार्क के खिलाड़ी हैं क्रिस्टियन एरिक्सन, उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और वो मैदान में ही गिर पड़े, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल भी जो है शिफ्ट कर दिया गया। बिल्कुल, उनकी सांस रुक गई, वो होश में नहीं थे। ये कहा गया कि वो बेहोश हो गए हैं। उस वक्त किसी को समझ नहीं आई, सारे खिलाड़ी सामने आ गए और उनको कवर करने के लिए एक चीज़ और देखने में आई कि लोगों ने
झंडे उठा रखे थे वो नीचे फेंके कि उनको कवर कर दिया जाए उससे, और उस वक्त सब खासे परेशान थे। उसके बाद हमने देखा कि दीगर जो खिलाड़ी थे वो अपनी शर्ट के ऊपर भी क्रिश्चियन का नाम उन्होंने लिखा था कि गेट वेल सून और स्टे सेफ, इस तरह की चीजें एकदम लिखी गई थी। खिलाड़ी आपके गेम के जो हिस्सा है उसको ऐसे खराब हो जाना, आपके साथ ही तबीयत, तो इंसान को बिल्कुल ऐसे ही इंसान के एकदम औसान खता हो जाता है कि यार हमारे इस प्लेयर को क्या हो गया। उसकी वजह से उन्होंने उस जो मैच उसी को उन्होंने मुअत्तल कर दिया था, मुअत्तल कर दिया गया। और उस वक्त तो पता ही नहीं चला इकरा। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने, द गार्डियन ने ये रिपोर्ट किया है कि डॉक्टर ने कहा कि ही वॉज गॉन, वो चला गया था। और उसके बाद जो है अचानक से वो मतलब कि उसकी सांसें बहाल हुई और वो होश में आया है, और फिर हमें पता लगा ये कार्डियक अरेस्ट था। लेकिन अब उनकी तबीयत बेहतर बताई जा रही है कि इस वक्त जो है तबीयत बेहतर है, सेहत बहाल हो रही है। तो सब दुआएं कर रहे थे, जो फैंस हैं वो दुआएं कर रहे थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उन्होंने भी ट्वीट की थी, उन्होंने भी कहा था कि हम दुआगो हैं, मैं दुआगो हूँ कि बेहतर जो है वो बेहतर हो जाएंगे, तबीयत बेहतर हो जाएगी। अगर उस वक्त के चेहरे देखे जाए ना, अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो अगर आप चेहरे देखें, ये चेहरे देखिए, ये मतलब कितने मतलब अफसरदा हैं, कितने हैरान हैं, कितने परेशान हैं उस खिलाड़ी को लेकर। मिडफील्डर हैं, वो दुआ भी कर रहे हैं, हर उनके जो मतलब फैंस हैं वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं वो देखिए रो भी रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं अपने साथी के लिए, और अपने बिल्कुल ऐसे ही है। मैनेजर्स खड़े हुए हैं, टीम मैनेजर हैं, और ऐसी सूरत हाल फील्ड में देखने को मिलती नहीं है ना। बिल्कुल तो ऐसा हो जाए, अचानक से इंजरीज हो जाती हैं खेल के दौरान। लेकिन ये जो एक वाकया पेश आया, ये बहुत ही मतलब कि ऐसा गैर मामूली वाकया था कि अचानक से ऐसा हुआ, पता लगा कि क्रिश्चियन जो हैं वो बेहोश हो गए हैं, उनको पता नहीं क्या हो गया है, और बाद में पता लगा। लेकिन एंड अच्छा हुआ कि हमें पता लगा कि जी के उनकी तबीयत बेहतर है, जिसके लिए सब दुआ कर रहे थे। हम सब दुआगो हैं कि उनकी तबीयत मज़ीद बेहतर हो जाएगी, और पाकिस्तान की मुआशी तबीयत की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी बजट से तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन अब सूबाई बजट आज पेश होने जा रहा है। तो हमजा पंजाब का बजट बिल्कुल ऐसे ही है, पंजाब का सूबाई बजट पेश होने जा रहा है। 2600 अरब से ज़ायद का टैक्स फ्री बजट आज पेश किया जाएगा, और टैक्स वसूली का तखमीना जो है 241 अरब रुपए लगाया गया है। और तरक्याती बजट का हजम 560 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है, और तरक्याती बजट की मद में गुज़श्ता बरस की निस्बत 60% इजाफा भी किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये भी कहा जा रहा है कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ भी दी गई है, जबकि तरक्याती बजट का 35% जो है वो जनूबी पंजाब के लिए भी मुख्तस होगा, जबकि लाहौर के लिए 62 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज तजवीज़ किया गया। और वज़ीर आला पंजाब ने PTI के बाद अपोजिशन अरकान से मुलाकातें शुरू की हैं। पंजाब के बजट से कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है और उन्हें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। नून लीग का जिस पर मौक़िफ़ ये आया कि अब ये मांगे तांगे के जो लोग हैं उनको, और जो ब्लैक मेलर्स हैं उनके साथ मिलकर, और जो लोटे हैं उनके साथ मिलकर अब बजट मंजूर कराने की कोशिश करेंगे। बजट तो आज आ रहा है, वफाकी बजट आया था, उस पर भी अवामी रद्द-ए-अमल देख लेते हैं। हमने बात करने की लोगों से कोशिश की है कि वफाकी बजट के बारे में कह रही है कि हम बहुत अच्छा बजट लेके आए, अपोजिशन कह रही है कि इससे बुरा बजट हो ही नहीं सकता था। अवाम क्या राय रखते हैं आपको दिखाते हैं। जो बजट पेश किया गया है इसका गरीब आवाम को तो मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं। बजट के हवाले से हम तो ये कहेंगे, हम सरकारी मुलाजमीन हैं, हमारी 10% तनख्वाह बढ़ी है, हमें तो अच्छा लगा बहुत। ना आटा सस्ता हुआ, ना चीनी, ना दालें, ना रोज़मर्रा की कोई अशिया। गरीब आदमी को तो इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। गरीब आदमी को तो कोई रिलीफ नहीं मिला, तो क्योंकि जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं या फिर कोई बिजनेसमैन है उनको ज़्यादा रिलीफ मिला है, जो गरीब आवाम है उनको तो कोई रिलीफ मिला ही नहीं है। हमारे मुताबिक तो फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेसमैन का हुआ है, आउट ऑफ कंट्री वालों का, या जिनके पास कारें हैं, बसें हैं, उनका हुआ है। गरीब आवाम का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बजट जो है ना आवाम दोस्त बजट नहीं है भारत। अब जितनी गवर्नमेंट की गुंजाइश थी उसके हिसाब से इसने बहुत ज़बरदस्त बजट दिया है। अल्लाह ताला से इमरान खान को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। इमरान खान ने इस बार बहुत अच्छा बजट पेश किया है, उम्मीद है आइंदा साल भी अच्छा करेंगे इमरान खान। यार ये बजट जो पेश हुआ है इसमें तो जो तनख्वाहदार तबके या जो मज़दूर तबका है उसको तो कोई ख़ास ऐसा रिलीफ नहीं मिला। मैं तो ये कहता हूँ कि ये तारीखी बजट इमरान खान ने पेश किया है, और इस पर तो मेरे ख्याल पूरी कौम उसको खराज तासीम पेश करी, क्योंकि इसमें गरीबों को उसने नताड़ दिया है। बजट में आवाम के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। चीज़ें बेचकर बजट में शामिल करना, स्टील मिल बेचकर, दूसरे तीसरे बड़े बड़े इदारे बेचकर या रेलवे बेचकर, इनसे मुल्क का बजट ना बनता है और ना चलता है। बजट तो हर साल पेश होता है, कोई आज नई बात तो नहीं है, मगर गरीब आवाम का है वहीं का वहीं
कहाँ ही है, उसके पास जो है पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रहने को छत नहीं है। देखिए ये जो अभी वफाकी बजट पेश हुआ है, इससे आवाम की जो उम्मीदें थी बिल्कुल तकरीबन अगर हम पूरा तो नहीं कह सकते, 75% नहीं कह सकते, 50% तो इनकी उम्मीदों तक ये बजट पेश किया गया है। जी, इसमें आवाम दोस्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस बजट में गरीब से गरीब तबर हो रहा है और अमीर से अमरतर हो रहा है। तो अवाम की राय आपने जाने मिला जुला रद्दमल ही सामने आया है, लेकिन अब आज पंजाब का बजट किस तरह से आएगा और उसकी क्या उसमें चीज़ें होंगी, अवाम के लिए कितना अवाम दोस्त बजट होगा, तो बात कर लेते हैं मौविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग। आप पंजाब के बजट के बारे में कहिएगा कि तरक्याती स्कीम्स पर फोकस होगा इस बजट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आवाम से किए हुए जो वादे थे उनकी तरफ अमली पेशकदमी शुरू कर दी है, और ये बजट जो वफाक में अनाउंस हुआ है, सूबे की हुकूमत PTI की क़यादत वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर निगरानी जो है एक ऐसा बजट पंजाब में पेश करने जा रही है जो तरक्याती स्कीमों का आइनादार है, जिस बजट के ज़रिए जो है वो ज़िले की सतह पे एक बाज़ाब्ता तौर पे पैकेज बना के अवाम की जायज़ ज़रूरियात के साथ जुड़े जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनको एड्रेस किया गया है, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, ड्रेनेज है, सीवरेज है, पार्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और हर तरह की वो अवामी ज़रूरत जो है उसमें एड्रेस की गई है। लिहाजा तरक्याती स्कीमों का जाल बिछाया जा रहा है, और पाकिस्तान की तारीख का अगर मेट्रो को निकाल दिया जाए तो पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट तरक्याती बजट जो है हुकूमत पेश करने जा रही है। 100 अरब रुपया पूरे पंजाब में तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस किया जा रहा है, और जिसका मकसद ये है कि जो पसमानदा इलाके हैं उन्हें तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाया जाए। ये अवामी मंगों की तर्जमानी करता हुआ बजट होगा। ये गरीब दोस्त बजट है। तालीम सेहत की बात कर लेते हैं, बजट में कितना फोकस उन पर रखा गया है? क्या इस माली साल के दौरान तमाम पंजाब के अवाम को सेहत कार्ड मिल जाएगा? हमने देखा कुछ अजला को दिया गया था, लेकिन क्या पूरे पंजाब को कवर कर दिया जाएगा? तालीम के लिए क्या रख रहे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के अंदर तालीम और सेहत को बुनियादी खसूसियत हासिल रही और अहमियत हासिल रही। इसी की पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हदायत की रोशनी में हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी एक तो स्कूल अपग्रेडेशन, और जो हमारे मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उनको मिडल, और मिडल को सेकेंडरी, और सेकेंडरी जो है उनको हायर सेकेंडरी का दर्जा देने का जो अमल शुरू किया है, ये एक ऐसा अमल है कि जिसकी इससे पहले पंजाब की जो बजट की हिस्ट्री है उसमें मिसाल नहीं मिलती। अच्छा। अगर हम साबका हुकूमत के फिगर्स को देखें तो 1200 स्कूल इन्होंने 5 साल में अपग्रेड किए। अल्हम्दुलिल्लाह PTI की हुकूमत जो है 3 सालों में 1200 से ज़ायद स्कूल जो हैं उनको अपग्रेड कर चुकी है, और अभी हमारे 2 साल बाकी हैं। इसके साथ हमने जो स्कूलों को शाम के टाइम आफ्टरनून स्कूल क्लासेस का जो सिलसिला है वो भी शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे जो लेफ़्ट ओवर बच्चे हैं जो 2 करोड़ के करीब हैं पंजाब में, उन्हें स्कूलों में वापस लाने में मदद मिलेगी। हेल्थ में इंशाल्लाह 2021 के एंड तक, दिसंबर तक हर हादसों आम जो है वो हेल्थ कार्ड। वैसे डॉक्टर साहब, जिस तरह से PTI की गवर्नमेंट जो है वो रोज़गार के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो क्या पंजाब में रोज़गार बढ़ाने के लिए बजट में कोई मंसूबे बनाए गए हैं, और अगर बनाए गए हैं तो वो कौन कौन से मंसूबे बनाए जा रहे हैं? सबसे अहम मंसूबा जो है वो इंडस्ट्रियल ओनरशिप है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएं। प्रो बिजनेसमैन जो है वो इनिशिएटिव्स हैं, और इसके अंदर जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो वफाक में रखा गया सूबे के अंदर जो है हमने उसको रेप्लिकेट किया, और चीफ मिनिस्टर की स्कीम रोज़गार सबके लिए जो है और CM रोज़गार स्कीम जो है उसको हम हतमी तौर पे अमली जमा पे बनाने जा रहे हैं, और उसकी मद में जो है वो अखुवत के साथ मिल के अरबों रुपए के फंड्स जो हैं वो मुख्तस किए जा रहे हैं। इसके अलावा वेल्थ क्रिएशन के लिए IT सेक्टर को हम एम्पावर करने जा रहे हैं, और एग्रीकल्चर, गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल
SMEs और जितनी भी इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इनके साथ जुड़ी जो एक वाज़िया मरवज कम्प्रीहेंसिव रोड मैप और हिकमत अमली है, उसकी झलक जो है इस बजट में ठीक है। फिरदौस अच्छी खबर, अभी हम वफाकी बजट के ऊपर भी अवामी रद्दअमल सुन रहे थे, तो उसमें भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी के लिए तो बजट आया ही नहीं है, ये तो बिजनेसमैन के लिए बजट था, ये तो सरमायादार के लिए बजट आया, ये तो आम आदमी के, अगर महंगाई कम नहीं होगी तो आम आदमी के लिए तो बजट ना हुआ। पंजाब के बजट की बात करते हुए आम आदमी को रिलीफ देने के लिए क्या कुछ रखा जा रहा है बजट में? ये बजट है ही आम आदमी का। आम आदमी की जो ज़रूरत है वो, उसको क्वालिटी हेल्थ चाहिए, बेटर एजुकेशन चाहिए, उसको रोज़गार चाहिए, उसको पीने का साफ़ पानी चाहिए, उसको रास्ते अच्छे चाहिए, सड़कें चाहिए। वो तमाम जो ज़रूरियात एक आम आदमी की है, इस बजट में हुकूमत एड्रेस करने जा रही है। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि 100 अरब का बजट जो है वो तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस किया गया है, और ये स्कीमें जो है आम आदमी की ज़रूरत के साथ जुड़ी हैं। और इसके अलावा जो है उसके ज़रूरत के साथ जुड़े जो दीगर शुबे हैं, हर मिनिस्ट्री जो है उसने अपने DP में उन तमाम स्कीमों को जो अवामी मफाद में है उनको शामिल किया है। उसमें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम जो इनकलाब लाए हैं, जो किसान कार्ड है, उसकी फराहमी हम निचली सतह पर यकीनी बनाने जा रहे हैं। अच्छा। और इसके साथ तालिब इल्मों के लिए, ख़वातीन के लिए, मज़दूर के लिए, मेहनत कश के लिए, छोटे काश्तकार के लिए, यहाँ तक कि हमारे सरकारी मुलाजमीन और बिजनेसमैन के लिए, हर एक के लिए इस बजट में कोई ना कोई खुशखबरी मौजूद है। और इंशाल्लाह ये बजट जो है वो हकीकी मानों में आवाम के दिलों की धड़कन बनेगा, और एक तारीखी बजट जिसमें अपोजिशन को स्वाय मायूसी के बेसिकली रवां माली साल पंजाब हुकूमत ने रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट 11 माह में पूरा कर लिया डॉक्टर साहब, लेकिन अगले साल ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने के हवाले से हुकूमत कितनी पुरुमीद नज़र आती है? अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बावजूद हुकूमत पंजाब ने रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन की। ये हमारी टीम की अनथक मेहनत और ट्रांसपेरेंसी के साथ जुड़ा जो हुकूमती अज़्म है, उसकी वाज़िया दलील है। और हुकूमत इस रेवेन्यू को और ज़्यादा अगले साल में बढ़ाना चाहती है, इसमें इजाफ़ा होगा इंशाल्लाह। और जब हम जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो टैक्स पेयर है उसके दरवाज़े पे दस्तक देंगे, तो जो पैसा सरमाया इससे पहले लोगों की जेबों में चला जाता था, अब वो कौमी ख़जाने में जमा हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये रेवेन्यू बढ़ा है। और मज़ीद हम तो करते हैं कि एक साफ शफाफ गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी जो है वो रेवेन्यू को मज़ीद बढ़ाने का बायस बना। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बजट जब पेश होने जा रहा था, वो आए थे ऐवान में, तो उन्होंने कहा था कि आज सब खुश हो जाएंगे। तो ख़ास तौर पे सरकारी मुलाजमीन के लिए हमें बता दें कि पंजाब हुकूमत आज खुश करने जा रही है सरकारी मुलाजमीन को, क्या खुशखबरी है उनके लिए? इंशाल्लाह सरकारी मुलाजमीन के लिए जहाँ हम उनको छत फराहम करने के लिए पुरज़म है, वहाँ हम उस मज़दूर मेहनत कश के बच्चों के लिए हर तरह की माली मावनत को बढ़ाने के लिए इस बजट के अंदर जो है वो कलीदी मंसूबे ला रहे हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हम हर हाल में जो है ओनरशिप देना चाहते हैं, और जब उसको गुजारा करने के लिए मुनासिब तनख्वाह और उजरत मिलेगी तो फिर वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से दूर रहेगा। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनके लिए तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से हुकूमत बाकी सूबों और वफाक की निस्बत ज़्यादा तरजीही बुनियादों पे उनको अलाउंसेस और तनख्वाहों में इजाफा करने जा रही है। मौजूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला पंजाब फिरदौस अशीक़वान साहिबा सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी। और इकरा, हम उम्मीद करते हैं कि वैसा ही हो, अवाम बाकी खुश हों और अवाम दोस्त बजट होगा, सब यही उम्मीद रखते हैं। तो जब बजट आ जाएगा पता लग जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही था, पता लगेगा अवाम दोस्त है या अवामी रद्दअमल वैसे मिला जुला ही होता है, मिला जुला होता है। और क्योंकि जो गवर्नमेंट के हमने देखा कि वॉक्स पॉप जो चल रहे थे उसमें गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो तो कहते कि भाई इजाफा हमारी सैलरीज में, हम तो बड़े खुश हैं। लेकिन जिन कुछ मुलाजमीन ने जो है वो एहतजाज भी किया था उसी रोज़ के जी कि नहीं 20% तो कम अज़ कम बढ़ाई जाए, और बिलावल साहब 30% के ख़ां थे, वो हम सिंध में खैर देख लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे अब हम बहुत ही अहम खबर
खबर आई है कि फ़लस्तीन पर जो मजालिम ढाए जा रहे थे और वो थे इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू, तो उनके इक़्तिदार का सूरज जो है वो आज गुरूब हो गया। इसराइल में 60 के मुकाबले में 59 वोटों से नई हुकूमत बन गई। हाँ जी, और मुसलमान रुकन के वोट से तारीख रकम हुई है। मुसलमान जो वहाँ पर मौजूद था रुकन, उसने आखिरी वोट डाला है और वो सबसे अहम मतलब कि डिसाइसिव वोट था। और फिर नेतन्याहू का इक़्तिदार जो 2009 में शुरू हुआ था वो 12 साल बाद ख़त्म हो गया। दाएं बाजू के रहनुमा बेनेट ने वजारत उज़्मा संभाल ली और वोटिंग से कबल इसराइली पार्लियामेंट के इजलास से नेतन्याहू, बेनेट और लापेद ने खिताब किया। ये दूसरे वज़ीर आज़म होंगे इनके बाद, बेनेट के बाद 2 साल। और हमजा ये है कि 3 जून को अगर बात की जाए अपोजिशन की, तो 8 पार्टीज़ के दरमियान नई हुकूमत तश्कील देने का मुआहदा तय पाया था। और इस मुआहदे के तहत यार लापेद और उनके जो इत्तेहादी हैं नफ्ताली बेनेट वजारत उज़्मा के ओहदे पर 2 साल मुद्दत के लिए फाइज रहे। बेनेट पहले 2 साल के लिए होंगे, जबकि आखिरी 2 साल के लिए लापैद होंगे। वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगे और ये अहले फ़लस्तीन की आह लगी है नेतन्याहू को। हम उम्मीद करते हैं कि जो अगली गवर्नमेंट बनी है वो इस तरह के इक़दामात नहीं उठाएगी। और इस तारीखी मुआहदे में एक छोटी इस्लामी जमात दी यूनाइटेड अरब भी शामिल है, जो मखलूत हुकूमत की तश्कील की हिमायत करने वाली पहली अरब पार्टी। हम उम्मीद करते हैं कि ये अब थोड़ा सा इंसानियत का सबूत देगी पार्लियामान की तरफ से। देना भी चाहिए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कहीं नहीं जाना। Stay with us.